बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, सादर राधे राधे। अगले वीडियो में हमने तीर्थों की महिमा तथा उत्पत्ति के संबंध में चर्चा किया था। इस वीडियो में हम तीर्थ यात्रा के समय पालनीय नियम कि जब हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो हम लोगों को उस समय कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए कि जिससे तीर्थ का पूरा पूरा फल प्राप्त हो। इसी के संबंध में हम चर्चा करेंगे। आइए चर्चा का शुरुआत करते हैं। तीर्थ यात्रा का वास्तविक प्रयोजन है आत्मा का उद्धार करना। इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए तो बहुत से साधन है, अतएव मनुष्य को भोगों की प्राप्ति के लिए तीर्थ यात्रा न करके आत्म के कल्याण के लिए ही तीर्थ यात्रा करना चाहिए। जो मनुष्य आत्म कल्याण के उद्देश्य से श्रद्धा भक्ति पूर्वक नियम पालन करते हुए तीर्थ यात्रा करता है, उसे तीर्थ से महान फल मिलता है। उदाहरण के लिए जैसे सूर्य के ताप से रहित प्रातः काल या सायंकाल के उत्तम समय में तथा उत्तम पुरुषों के संग और उनके साथ वार्तालाप के समय में वास्तविक ही मनुष्य की चित्तवृत्तियां शांत और सात्विक रहती है। उसी प्रकार चित्रकूट, ऋषिकेश, वृंदावन आदि तीर्थ स्थानों में जाकर एवं एकांत वन में श्रद्धा भक्ति और नियम पालन पूर्वक निवास करने से वहाँ के पवित्र परमाणुओं का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और ध्यान भजन में सहायता मिलती है, क्योंकि तीर्थों में आध्यात्म संबंधी परमाणु स्वाभाविक ही व्याप्त रहते हैं। उनका साधारणतया जो वहाँ रहने वाले सभी लोगों पर प्रभाव पड़ता है। फिर जिनका हृदय शुद्ध होता है उन श्रद्धालु मनुष्यों पर तो विशेष रूप से पड़ता है। जैसे सूर्य के प्रकाश सब जगह समान भाव से होते हुए भी दर्पण पर उसका प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है, इसी प्रकार ईश्वर और महात्मा लोगों के प्रभाव से सब जगह समान भाव से रहते हुए भी जिनमें श्रद्धा भक्ति और अंतःकरण की पवित्रता होती है उन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अतएव मनुष्य को श्रद्धा भक्ति पूर्वक विधि और नियमों का पालन करते हुए ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा के समय पैरों से जीवों को बचाते हुए वाणी और मन से भगवान के नाम का जप और उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए अथवा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए चलना चाहिए। इसी प्रकार गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, सरजू, मानसरोवर, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, गंगा सागर आदि तीर्थों में जाकर उनके गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य और महिमा का स्मरण करते हुए आत्मशुद्धि और कल्याण के लिए प्रथम तो उनको नमस्कार करें, फिर तीर्थ के जल को सिर पर धारण करें, तदंतर उनकी पुष्प आदि से पूजा करें, आचमन करें, स्नान करें। किंतु तीर्थ के जल में वस्त्र न निचोड़े, तीर्थ के जल में गुदा आदि प्रक्षालन कार्य न करे, तीर्थ के किनारे मल मूत्र का त्याग कभी भूल कर भी न करे। वहाँ से 100 कदम दूर जाकर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। अपवित्र हाथों से गंगा आदि तीर्थों का जल नहीं छूना चाहिए और जल में कभी दातुवन कुल्ला नहीं करना चाहिए। तीर्थ स्थानों में श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव, श्री विष्णु, श्री दुर्गा आदि भगवत विग्रहों का श्रद्धा प्रेम पूर्वक दर्शन करते हुए उनके गुण, प्रभाव, लीला, तत्व, रहस्य, महिमा आदि का स्मरण करके दिव्य स्रोतों के द्वारा आत्म उद्धार के लिए उनसे स्तुति, प्रार्थना, पूजा, नमस्कार करना चाहिए एवं अपने अपने अधिकार के अनुसार संध्या, दर्पण, जप, ध्यान, पूजा पाठ, स्वाध्याय, हवन, सेवा आदि नित्य और
समय पर करने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि किसी विशेष कारणवश समय का उल्लंघन हो जाए तो भी कर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गीता, रामायण आदि शास्त्रों का अध्ययन, भगवत नाम जप, सूर्य भगवान को अर्घदान, इष्ट देव की पूजा, ध्यान, स्तुति, नमस्कार और प्रार्थना आदि सभी लोगों को करना चाहिए। तीर्थों में जाकर यज्ञ, तप, दान, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, व्रत, उपवास आदि भी अपने अधिकार के अनुसार करना चाहिए। तीर्थों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप यमों तथा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और नियमों का पालन भी विशेष रूप से करना चाहिए। भोग और ऐश्वर्य को अनित्य समझते हुए विवेक, वैराग्य के द्वारा बस में किए हुए मन और इंद्रियों को शरीर निर्वाह के अतिरिक्त अपने अपने विषयों से हटाने की चेष्टा करनी चाहिए तथा कीर्तन और स्वाध्याय के अतिरिक्त बाकी समय में मौन रहना चाहिए, क्योंकि मौन रहने से जप और ध्यान के साधना में विशेष लाभ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में वाणी के तप की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि जो उद्वेग न लाने वाला प्रिय और हितकर एवं यथार्थ भाषण तथा जो वेद शास्त्रों के पठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यासी है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। तीर्थों में काम, क्रोध, लोभ आदि के बस में होकर किसी भी जीव को किसी प्रकार दुख नहीं पहुंचाना चाहिए तथा साधु, ब्राह्मण, तपस्वी, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी आदि सत्पात्रों की एवं दुखी, अनाथ, आतुर, अंगहीन, बीमार और साधक पुरुषों की अन्न, वस्त्र, औषधि आदि से यथा सेवा करना चाहिए। तीर्थों में निवास स्थान और बर्तनों के अतिरिक्त किसी का कोई भी चीज़ काम में नहीं लाना चाहिए। बिना मांगे देने पर भी बिना मूल्य का स्वीकार नहीं करना चाहिए। तीर्थ में मन, वाणी और शरीर से ब्रह्मचर्य के पालन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्त्री को पर पुरुष का और पुरुषों को पर स्त्री का दर्शन, भाषण, चिंतन आदि कभी भी नहीं करना चाहिए। तीर्थ में अपने कमाई के द्रव्य से पवित्रतापूर्वक सिद्ध किए हुए अन्न और दूध, फल आदि सात्विक पदार्थों की भोजन करना चाहिए। स्वार्थ और अहंकार रहित होकर सबके साथ दया, विनय, प्रेम पूर्ण सात्विक व्यवहार करना चाहिए तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, दम, पाखंड आदि दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, भांग, गांजा, मादक पदार्थ आदि का भी त्याग करना चाहिए। तीर्थ यात्रा में अपने संग वालों से भी किसी को अथवा अपने किसी आश्रित को बीमार आदि विपत्ति पड़ने पर काम, क्रोध, लोभ, परिश्रम या भय के कारण उसे मार्ग में अकेले छोड़ना नहीं चाहिए। अपना परम धर्म समझकर उनकी यथा सेवा करना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार उस आपत्तिग्रस्त साथी का तिरस्कार परमात्मा का ही तिरस्कार है, इसलिए विपत्तिग्रस्त साथी का त्याग तो भूल कर भी कभी नहीं करना चाहिए। तीर्थों में किसी प्रकार का किंचित मात्र भी पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे तीर्थों में किए हुए स्नान, दान, जप, तप, यज्ञ, हवन, व्रत, उपवास, ध्यान, दर्शन, पूजा पाठ, सेवा, सत्संग आदि महान फलदायक होते हैं, वैसे ही वहाँ किए हुए असत्य भाषण, कपट, चोरी, बेईमानी, दगाबाजी, विश्वासघात, मद्यपान, जुआ, व्यभिचार आदि वैसे ही बहुत अधिक फल तथा उसका दंड मिलता है। शास्त्रों में तीर्थों की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। महाभारत में पुलस्त ऋषि कहते हैं, वन पर्व में पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गंगा और प्रयाग आदि मध्यवर्ती तीर्थों में स्नान करने वाला मनुष्य अपनी 7 पीछे की और 7 आगे की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। ऐसे तीर्थ महात्मा के वचनों को लोग अर्थवाद और रोचक मानते हैं, किंतु इनको
अर्थवाद और रोचक न मानकर यथार्थ ही समझना चाहिए। इनका फल यदि पूरा देखने में नहीं आता हो तो इसका कारण वर्तमान नास्तिक वातावरण, पंडे और पुजारियों के दुर्व्यवहार तथा तीर्थों में पाखंडी नास्तिक और भयानक कर्म करने वालों के विषय में आदि से लोगों के हृदय में तीर्थों के प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम कम हो जाता है। इसी से तीर्थ का पूरा लाभ नहीं मिलता। स्कंद पुराण में कहा गया है कि अस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम निर्विकारा क्रिया सर्वा सह तीर्थ फल मम श्रुते। जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति बस में हो तथा जिसकी सभी क्रियाएं निर्विकार भाव से संपन्न होती हो, वही तीर्थ का पूरा फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार स्कंद पुराण के काशी खंड में बतलाया गया है कि अश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और केवल तर्क का सहारा लेने वाला, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ का सेवन का फल नहीं पाते। इसलिए हम लोगों को यम नियमों का पालन करते हुए श्रद्धा भक्तिपूर्वक निष्काम भाव से तीर्थों का सेवन करना चाहिए। इससे मनुष्य का शीघ्र कल्याण हो सकता है। तीर्थों में जाकर मनुष्य को महात्मा पुरुषों का सत्संग विशेष रूप से लाभ उठाना चाहिए। तीर्थ यात्रा के सत्संग से महापुरुषों के दर्शन के लिए जाना तीर्थ यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। अतः जिस भूभाग में संत महात्मा निवास करते हैं वह विशेष तीर्थ कहलाता है, क्योंकि भगवत भक्त महात्मा पुरुषों को तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले होते हैं। नारद जी कहते हैं, एकांत अनन्य भक्त ही श्रेष्ठ है। प्रेम के कारण जिनका कंठ रुक जाता है, शरीर पुलकित हो जाता है और आंखों में प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगती है, ऐसे अनन्य भक्त परस्पर संभाषण करते हुए अपने कुलों को और पृथ्वी को पवित्र करते हैं। वे तीर्थों को सुतीर्थ, कर्मों को सुकर्म और शास्त्रों को सत्शास्त्र बना देते हैं। आगे कहते हैं कि प्रभु आप सरीखे भगवत भक्त स्वयं तीर्थ स्वरूप हैं, क्योंकि आप लोग अपने हृदय में विराजित भगवान गदाधर के प्रभाव से तीर्थों को भी तीर्थ पवित्र बना देते हैं। अतएव ऐसे महात्मा पुरुषों के सत्संग तीर्थों से भी बढ़कर बतलाया गया है। स्त्रियों के लिए पति, बालकों के लिए माता पिता तथा शिष्य के लिए गुरु भी जंगम तीर्थ हैं। अतः मनुष्य को तीर्थ यात्रा इनके साथ अथवा इनकी आज्ञा से करनी चाहिए। तभी तीर्थों का फल मिलता है, क्योंकि ये साक्षात सजीव तीर्थ हैं। इसलिए इनकी सेवा शुश्रूषा करना तीर्थ यात्रा से बढ़कर महात्मा है। अतः मनुष्य को उनके हित में रत रहते हुए निष्काम प्रेम भाव, श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी सेवा, बंधन और आज्ञा पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 में कहते हैं कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और उनके कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। परंतु कंचन कामनी लोलुप अपने नाम रूप को पुजवाकर लोगों को अपना जूठन खिलाकर मान बड़ाई और प्रतिष्ठा, गुलाम, प्रमादी और विषयासक्त महापुरुषों का संग भूल कर भी नहीं करना चाहिए, चाहे वे साधु, ब्रह्मचारी और तपस्वी के भेष में ही क्यों न हो। तीर्थों में किसी किसी स्थान पर तो पंडे, पुजारी और महंत आदि यात्रियों को अनेक प्रकार से तंग किया करते हैं। यात्रा सफल करवाने के नाम पर अधिक धन लेने के लिए अड़ जाते हैं। देव मंदिरों में बिना पैसे लिए दर्शन न कराना,
बिना भेंट लिए स्नान न करने देना, यात्रियों को धमकाकर और पाप का भय दिखाकर जबरदस्ती रुपए ऐंठना, मंदिरों और तीर्थों पर भोग भंडारे आदि के नाम पर अधिक रुपए चढ़वाना, यह अनुचित है। अनेक स्थानों पर ठहराकर अधिक धन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। अतः हम भोले भाले यात्रियों को झूठ बोलकर ठगने का चेष्टा करते हैं, यह अत्यंत ही निंदनीय बात है। अतः मनुष्य को कुसंग से बचकर तीर्थों में श्रद्धा प्रेम रखते हुए सावधानी के साथ महापुरुषों का संग और उपर्युक्त यम नियम का भली भांति पालन करके तीर्थों से लाभ उठाना चाहिए। यदि इन नियमों के पालन में कहीं कुछ कमी भी रह जाए तो उतना हर्ज नहीं, परंतु चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते भगवान के नाम का जप तथा उनके स्वरूप का ध्यान से तो गुण प्रभाव तत्व और रहस्य के सही सदा सर्वदा निरंतर ही करने की चेष्टा करनी चाहिए। इसमें त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। तीर्थ यात्रियों के लिए उपर्युक्त बातें बहुत ही उपयोगी है। अतः इन सभी बातों का पालन करते हुए तीर्थ यात्रा करने से तीर्थ के जो फल मिलते हैं वह हम यात्रियों को पूरा फल मिल जाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।